हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शुक्ला एजुकेशन पर। आज आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की यात्रा का एक नया पड़ाव है, एक बहुत बढ़िया पड़ाव है, एक ट्रिकी पड़ाव है, जिसमें आपको बिना किसी ग्रामर के, बिना टेंस के, बिना सेंटेंस के अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाएगा। ये क्या है तरीका? हिंदी टू इंग्लिश बनाने का बेहद खतरनाक तरीका। एक खतरनाक तरीका नाम क्यों रखा गया? खतरनाक इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा आसान, सुलभ, ट्रिकी सिस्टम हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में जितने भी नियम आप पढ़ते हो उसमें कोई ना कोई टेंस होता है, कोई ग्रामर होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। इसमें कहीं कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। सीधा सीधा, सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात है कि आप सेंटेंस को देखते ही अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। अंग्रेजी बोलना सीख कैसे जाएंगे? आइए हम चलते हैं आपको लेकर के अगली स्लाइड पर, जहां पर हिंदी के हर सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाकर लिखने का, बोलने का, समझने का बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सात्विक तरीका आपको मिलने वाला है। तो फिर ठीक है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में आपको यहां देखना रूल्स। रूल्स भी आपको एकदम अजीबोगरीब दिखेंगे, एकदम बढ़िया दिखेंगे, झक्कास और खतरनाक दिखेंगे, क्योंकि ऐसा रूल्स आज तक आपने किसी ग्रामर की बुक में देखा नहीं होगा। क्यों? आज मैं ऐसा रूल लेकर आया क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, एक बात बताऊंगा आपको, अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सारे सेंटेंस, सारे टेंस, सारी चीजें बाहर करके तब आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो रूल्स क्या है यहां पर देखेंगे। सबसे पहले जो भी सेंटेंस आपको हिंदी में आपके सामने दिखाई दे उसका सब्जेक्ट आपको ले लेना है, सब्जेक्ट ले लेना है। और उसके बाद जरा ये नियम देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा गया है भैया, डिसेंडिंग सेंटेंस, सेंटेंस को आपको डिसेंडिंग लेना है, माने उल्टे क्रम से लेना है। माने पहले आपने सब्जेक्ट चूज किया ना, और सब्जेक्ट लिख लेने के बाद, पहला नियम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख लेने के बाद में आपके हिंदी वाक्य के अंत में, सबसे अंत में जो वर्ड है उसे लिख लेंगे। उसके बाद में है, पीछे आते जाइए, लिखते चले जाएंगे, एक बहुत बढ़िया सा खूबसूरत सा अंग्रेजी का वाक्य आपको बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सा नियम है डिसेंडिंग का? मैं बताता हूं। इसी तरीके का इस्तेमाल करके बड़े बड़े फिल्म स्टार, प्रोड्यूसर, क्रिकेट प्लेयर जो दुनिया भ्रमण करते हैं, बड़े बड़े नेता, वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो हम क्यों ना बोले भाई। अब बताइए, आप क्या इनको, एक चीज यहां पर देखेंगे, क्या आप इनको पहचानते हैं? क्या जाना पहचाना चेहरा है ना? पहचानते हैं इसको? ये है श्रीमती, श्रीमती है नहीं, पता नहीं, हो सकता है श्रीमती राखी सावंत। राखी सावंत, इनको एक टाइटल मिला हुआ है। टाइटल क्या पता है? ड्रामा क्वीन। ड्रामा क्वीन है ये। जब इस फिल्म जगत में आई तो इनको अंग्रेजी के वाक्य तो आते नहीं थे, लेकिन याद रखना दोस्तों, इन्होंने मात्र 20 डेज में वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखा कि बड़े बड़े अंग्रेज इनके आगे पानी भरे। तो कौन सा तरीका अपनाया है? क्या इन्होंने टेंस पढ़ा? नहीं। ढेर सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पर नहीं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखा नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। डिग्री, नरेशन, वॉइस देखा? एकदम नहीं देखा। कौन तरीका देखा? तरीका वही है जो आपको मैं बता रहा हूं। क्या सेंटेंस तरीका है आपका? ये है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट लेने के बाद क्या करेंगे? सेंटेंस के लास्ट से लेते हुए पीछे तरफ चले आएंगे, आपका बड़ा बढ़िया सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, हम बताते क्यों हैं, आपको दिखाते हैं। याद रखना रूल है, सब्जेक्ट है और फिर है डिसेंडिंग सेंटेंस। ये देखिए सेंटेंस आपके सामने यहां पर दो, यहां पर पल दे रहा हूं। इसको आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे, और उसके बाद फिर ढेर सारे एग्जाम्पल देकर हम देखेंगे। देखिए सेंटेंस नंबर 1 है, सचिन स्कूल जाएगा। सचिन स्कूल जाएगा, तो आपने क्या देखा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट आपका कहां है? सब्जेक्ट है सचिन। सचिन सबसे पहले सब्जेक्ट माने डूअर। किसी मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत में मोस्टली जो सेंटेंस, जो वर्ड शुरुआत में होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आप ले लेंगे यहां पर सब्जेक्ट। क्या आपने लिखा है यहां पर? सब्जेक्ट लिखा सचिन, हो गया सचिन। अब क्या करना? उल्टे से पीछे आइए, यह है गा गी गे। अब गा गी गे में क्या लगाते हैं?
विल या साल लगाते हैं। तो आप बताइए सचिन के साथ में क्या लगाने वाले हैं, विल लगाएंगे, सचिन विल हो गया, सचिन विल, गा हो गया। अब जाए, जाने क्रिया है, क्रिया का कौन फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे सचिन विल गो। सचिन आपने सब्जेक्ट लिया, गागी गे के लिए आपने क्या लिया, विल या साल लेना है, फिर जाने का वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेना है, उसके बाद में आएंगे यहां पर, ये है स्कूल, टू स्कूल, सचिन विल गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस बन गया 100% नहीं 200%, यह सेंटेंस आपका परफेक्ट हिंदी से अंग्रेजी में बन गया। आइए एग्जांपल और देखते हैं आपके लिए। मैं कबड्डी खेल सकता हूं, मैं कबड्डी खेल सकता हूं, इसमें क्या देखेंगे आप, सब्जेक्ट है मैं, आई। अब सकता हूं, लास्ट में क्या है, सकता हूं। अब सकने के लिए आपने क्या पढ़ा है, कैन, आप जानते हैं, आई कैन हो गया। फिर पीछे आइए एक कदम, ऐसे पीछे आते जाइए, खेलना, आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, और पीछे आइए कबड्डी, आई कैन प्ले कबड्डी, आपका ये हो गया तैयार। अब और पीछे आइए, और पीछे तो मैं है, आप ले चुके हैं उसको सब्जेक्ट रूप में, ठीक है। इस प्रकार से आप सेंटेंस में किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकते हैं, लेकिन याद रखना ये ट्रिक, ये नियम सिर्फ अफर्मेटिव में ही लागू होगा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन तब तक आप इसे तैयार रखेंगे। आइए फिर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं करके कि क्या इसमें होता है। ये देखिए यहां पर, ये ध्यान देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम्हें घर, तुम्हें, एक मिनट, एक कट कर देता हूं, तुम्हें कमरे में रहना चाहिए। अब पहले क्या लगाए, तुम्हें, तुम्हें क्या होता है, यू होता है, यू। अब आइए पीछे से, चाहिए, चाहिए के लिए दुनिया में एक ही वर्ड है, चाहे जाकर गूगल कर लीजिएगा, चाहिए के लिए अंग्रेजी कौन वर्ड आता है, शुड आता है, तो यू, ये हो गया आपका शुड। अब शुड के पीछे आइए, रहना, अब रहने के लिए लिव होता है, लेकिन किसी घर में रुकने रहने के लिए स्टे बोलते हैं, यू शुड स्टे, यू शुड स्टे, कहां, कमरे में, इन द रूम, इन द रूम, आपको कमरे में ही रहना चाहिए। ये देखिए, हमें रोज पूजा करनी चाहिए, आप देखना यहां पर पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वी, वी के बाद क्या करने वाले हैं, चाहिए, चाहिए में क्या लगाने हैं, शुड, शुड के पीछे क्या है, करनी। अब करने के लिए डू होता है, लेकिन याद रखना पूजा करना, दोनों शब्द को ही वर्शिप यूज करते हैं, वी शुड वर्शिप, यू शुड वर्शिप। अब देना पीछे आइए, रोज, रोज माने एवरीडे, डेली, आप लिखें यहां पर वी शुड वर्शिप डेली, आपके दो सेंटेंस हो गए। आइए देखते हैं तीसरे में क्या है, तीसरा सेंटेंस आपका है, कमल इस प्रश्न को हल कर सकता है, कमल इस प्रश्न को हल कर सकता है, कर सकता है मतलब पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, कमल। अब कमल के बाद आइए पूरा, सकता है के लिए क्या होता है, कैन होता है, यहां पर कमल कैन हो गया। हल करने को क्या बोलते हैं, सॉल्व, रमन कैन सॉल्व इस प्रश्न को, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, रमन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसने मुझे बुलाया, उसने, ही, यहां सी भी हो सकता है, मैं ही लिखूंगा, ही हो गया, बुलाया, बुलाया को कॉल। अब जहां पर या ये ई होता है, टेंस के आधार पे आप क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म करते हैं, ही कॉल्ड, ही कॉल्ड। मुझे, मुझे का तो हर कोई जानते हैं भाई, मुझे का हो जाएगा मी, ही कॉल्ड मी। लास्ट सेंटेंस, लड़के खो खो खेलते हैं, लड़के खो खो खेलते हैं, लड़के का कौन नहीं जानता, मैं बता रहा हूं, बॉयज होता है। ता है, ती है, ते में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, प्ले, बॉयज प्ले क्या, खो खो, बॉयज प्ले खो खो। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ध्यान रखना ये नियम आपको सिर्फ अफर्मेटिव में ही काम देगा। अभी आप अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ करके रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दोहराइए इसको स्ट्रांग बनाइए। तो जब तक आप स्ट्रांग बना चुके होंगे तब तक आपके सामने फिर मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव का वीडियो लेके के आ चुका रहूंगा। ओके, ये प्रॉमिस है आपसे, मेरा पक्का प्रॉमिस है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले इसको आप कन्फर्म कर लेंगे।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें, कंजूसी ना करें। और आपको लाइक करने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, या पैसा लगता ही नहीं भाई, जब हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। लाइक करने में क्या जाता है, लाइक से आपको कुछ जाता तो नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ आता है। आपका प्यार, आपका लगाव और आपका एक्सेप्टेंस कि मैं हार्ड वर्क आपके लिए कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी वाली बातों के साथ।